Students, welcome to my English literature class of grade 6th. Students, before discussing the chapter, first of all, we will take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Students, let's start with your first preparatory assignment for your exams. Come to the preparatory assignment number 1, the story of my life, chapter number 1. Today we will discuss the question answers of this chapter. Question number 1, write a short note on Helen's family background. Helen's father, Arthur H. Keller, was a captain in the Confederate Army. जो हेलन का फादर है उसका नेम आर्थर एच कैलर था, जो कैप्टन था आर्मी में, अमेरिकन आर्मी में वो कैप्टन था. हर मदर केट एडम, उसकी मदर का नेम केट एडम था. वाज हिज सेकंड वाइफ, वो उसकी सेकंड वाइफ थी. एंड मैनी ईयर्स यंगर, और वो बहुत छोटी थी उससे, उसके फादर से. द फैमिली ऑन हर फादर साइड इज़ डिसेंडेड फ्रॉम कैस्पर कैलर, a native of Switzerland who settled in Maryland. जो उसकी फैमिली उसके फादर साइड की थी वो लंबे टाइम से, लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम से वो कैस्पर कैलर में थी, जो नेटिव था स्विट्ज़रलैंड का, जो सेटल हो गए मैरीलैंड में. वन ऑफ एलन्स एंसेस्टर्स वाज द फर्स्ट टीचर ऑफ द डेफ इन ज्यूरिश. उनमें से उनकी एक एंसेस्टर थी हेलन, जिसका नेम हेलन था. वो फर्स्ट टीचर थी डेफ में इन यूरिश, एंड उसने बुक लिखी थी एंड रोट अ बुक ऑन द सब्जेक्ट ऑफ देयर एजुकेशन. उसने अपने एजुकेशन के सब्जेक्ट के रिलेटेड उसने बुक लिखी थी. वेयर डिड हेलन लिव टिल द टाइम ऑफ हर इलनेस. शी लिव्ड इन अ हाउस कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज स्क्वायर रूम. जब वो बीमार थी वो एक टाइनी हाउस में रह रही थी, स्मॉल हाउस में रह रही थी, कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्ज स्क्वायर रूम, जिसमें उस घर में एक लार्ज स्क्वायर रूम था, एंड अ स्मॉल वन, एक छोटा सा था रूम, एक लार्ज स्क्वायर रूम था. इन विच द सर्वेंट स्लेप्ट, जिसमें एक सर्वेंट भी रहता था छोटे रूम में. हर फादर बिल्ट अ हाउस आफ्टर द सिविल वॉर. उसके जो फादर है उन्होंने सिविल वॉर के बाद में ये घर बनाया था. द हाउस वॉज कम्प्लीटली कवर्ड विद वीन्स, क्लाइंबिंग रोजेज एंड हनी सक्ल्स. जो हाउस था वो कम्प्लीटली कवर था वीन्स, क्लाइंबिंग रोजेज एंड हनी सक्ल्स के साथ. वो रोजेज और हनी सक्ल्स, वीन्स, डिफरेंट फ्लावर्स के साथ, डिफरेंट प्लांट्स के साथ वो जो उनका घर था वो सारा कवर था. द लिटिल पॉर्च, जो उनका छोटा सा पॉर्च था घर के आगे, वॉज हिडन फ्रॉम व्यू बाय अ स्क्रीन ऑफ येलो रोजेस. उसके आगे एक येलो रोजेस के साथ वो कवर था. जो उनका पॉर्च था, जो उनका पूरा घर था, वो किसके साथ कवर था? वीन्स, क्लाइंबिंग रोजेस एंड हनी सक्ल्स. जो उनके घर के आगे छोटा सा पोर्च था वो भी हिडन था, उसके आगे येलो कलर के रोजेस थे, उनके साथ वो कवर था. हाउ वुड द हेलन काम हरसेल्फ आफ्टर अ फिट ऑफ टेम्पर. जब उससे गुस्सा आता था तो जो हेलन थी वो अपने आप को कैसे काम करती थी, अपने टेम्पर को कैसे कूल डाउन करती थी. हेलेन्स हाउस हैड एन ओल्ड फैशन गार्डन विच वॉज द पैराडाइज ऑफ हर चाइल्डहुड. हेलन के घर एक ओल्ड फैशन गार्डन था, जो पैराडाइज का मतलब क्या होता है? हेवन. जो उसके बचपन में से ही स्वर्ग था, उसके घर में एक ओल्ड फैशन गार्डन था जो पैराडाइज था, जो हेवन की तरह था उसके चाइल्डहुड से ही. इवन इन द डेज बिफोर हर टीचर केम, जब उसके टीचर
के आने से पहले शी यूज टू व्हील अलॉन्ग द स्केयर स्ट्रिप बॉक्सवुड hedges and guided by the sense of smell. After a fit of temper, she went to find comfort and hide her face in the cool leaves and grass. जब उस अपने टेम्पर को वो कूल डाउन करने के लिए वो अपना जो फेस था वो कवर कर लेती थी लीव्स और ग्रास के बीच में, तो इससे उसका जो टेम्पर था वो ठीक हो जाता था. शी फील्स रिलैक्स्ड. How did Helen's mother solve the problem of her name? जो हेलन की मदर थी उसने कैसे उसके नेम की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की थी. हेलेंस मदर सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑफ सेलेक्टिंग हर नेम. उसकी मदर ने जो उसके नेम की सिलेक्शन की प्रॉब्लम थी वो उसने सॉल्व कर दी थी. शी सजेस्टेड टू द नेम द बेबी. उसने सजेस्ट किया उस बेबी का नेम हेलन एवरेट आफ्टर हर ओन मदर, अपनी मदर के बाद. बट इन द एक्साइटमेंट ऑफ कैरिंग हर टू चर्च हिज फादर लॉस्ट द नेम ऑन द वे वेरी नेचुरली. जब उसके फादर उसको चर्च में लेके जा रहे थे तो ऑन द वे नेचुरली उनके माइंड में से उसका जो नेम था जो उसकी मदर ने उसके लिए रखा था हेलन एवरेट, वो उनके माइंड से स्किप हो गया. What were the signs that showed Helen's eager self-asserting disposition? कौन से साइन थे कि जो हेलन थी वो कॉन्फिडेंट थी, सेल्फ डिस्पोजिशन थी. When she was a baby, जब वो बेबी थी, Helen showed many signs of eager self-asserting disposition. जब वो हेलन बेबी थी उसने बहुत सारे साइंस दिखाए शो किए जिससे लग रहा था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, सेल्फ असर्टिंग डिस्पोजिशन है. एज शी सॉ अदर पीपल टू डू देन इमीडिएटली शी इंसिस्टेड अपॉन इमिटेटिंग. जैसे ही वो दूसरे लोगों को देखती थी उसी टाइम पे वो इमीडिएटली अपने आप को इंसिस्ट कर लेती थी. उनको जैसे ही वो फॉलो करती थी अपने आप को वो वैसे ही बना लेती थी, इंसिस्ट कर लेती थी, लर्न कर लेती थी इमीडिएटली उनसे. एट द एज ऑफ 6 months, जब वो 6 months की थी, शी कुड स्पीक और द ईयर. वन डे शी अट्रैक्टेड एवरीवन्स अटेंशन बाय सेइंग टी क्वाइट प्लेनली. जब 6 months की थी तो उसने वर्ड स्पीक किया, सेंटेंस बोला उसने हर द ईयर. और एक दिन क्या हुआ, उसने सबकी जो अटेंशन थी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली जब उसने टी बोला क्वाइट प्लेनली, बहुत प्लेनली विदाउट एनी पॉज उसने बड़े अच्छे से बोला. तो उसकी वजह से सबकी जो अटेंशन थी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी. डिस्क्राइब द वेरियस सीजन्स दैट हेलेंस एंजॉयड बिफोर द इलनेस अटैक्ड हर. बहुत वो वाले सीज़न को डिस्क्राइब करना है जो हेलन ने एंजॉय किए थे अपनी बीमारी से पहले. जब उसकी इलनेस उसको आई थी उससे पहले उसने जो इन्जॉयमेंट की थी उसने वो वाले सीजन्स को डिस्क्राइब करना है. बिफोर हर इलनेस केम, जब उसकी इलनेस आई नहीं थी उससे पहले, हेलन एंजॉयड वन ब्रीफ स्प्रिंग म्यूजिकल विद द सॉन्ग ऑफ रॉबिन एंड मॉकिंग बर्ड. तो हेलन ने एक ब्रीफ स्प्रिंग में एक म्यूजिकल सॉन्ग को एंजॉय किया, एक म्यूज़िक को एंजॉय किया जो सॉन्ग ऑफ रॉबिन एंड मोकिंग बर्ड का था. वन समर रिच इन फ्रूट्स एंड रोजेज़, बहुत सारे फ्रूट्स थे, रोजेज़ थे उस समर में. वन ऑटमन ऑफ गोल्ड एंड क्रिम्सन स्पेड बाय एंड लेफ्ट देयर गिफ्ट्स एट द फीट ऑफ एन एगर डिलाइटेड चाइल्ड. तो जो उस ऑटमन में जो गोल्ड एंड क्रिम्सन थे वो स्प्रेड हुए एंड उसने बहुत सारे जो गिफ्ट्स थे उस डिलाइटेड चाइल्ड के फीट के बीच में रख दिए. जो वो चाइल्ड थी हेलन थी उसके बीच में वो गिफ्ट एज अ गिफ्ट्स रख दिए. What was the illness that attacked Helen's called? What was its effect? What was the illness that attacked Helen? कौन सी इलनेस ने उसको अटैक किया था हेलन को, कौन सी इलनेस हुई थी? व्हाट वाज इट्स इफेक्ट, उसका क्या एडवर्स इफेक्ट हुआ था उसकी बॉडी के ऊपर? द इलनेस दैट अटैक्ड हेलन कॉल्ड एक्यूट कंजेशन ऑफ स्टोमक एंड ब्रेन. उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कंजेशन हुई थी उसके स्टोमक और ब्रेन में.
द डॉक्टर्स थॉट दैट शी कुड नॉट लिव, डॉक्टर्स को लगा था कि वो नहीं रह पाएगी. बट वन डे द इलनेस लेफ्ट हर सडनली, एक दिन क्या हुआ, जो इलनेस थी उसको सडनली लेफ्ट कर दिया उस इलनेस से. बट ड्यू टू इट हेलन लॉस्ट हर एबिलिटी टू सी एंड हेयर अगेन. बट उस अब वो जो इलनेस थी वो ऑटोमेटिकली उससे दूर तो चली गई थी, हट तो गई थी, बट उस इलनेस ने उसको, उसकी जो एबिलिटी थी हेयर सुनने की और देखने की, वो चले गई थी. उसने अपनी एबिलिटी टू सी एंड हेयर उसने लॉस्ट कर ली थी. कम टू द लास्ट क्वेश्चन. गिवन इंस्टेंस ऑफ द हैप्पी डेज दैट एक्सिस्टेड before Helen fell ill. One of the happy days that existed before Helen fell ill was the day when she first walked. वो वाले हैप्पी डेज थे हेलन की बीमारी से पहले, वो वाले हैप्पी डेज वो थे जब हेलन ने फर्स्ट टाइम वॉक करना स्टार्ट किया. शी वॉज जस्ट अ ईयर ओल्ड, वो सिर्फ 1 ईयर ओल्ड की थी जब उसने वॉक करना स्टार्ट किया. वो बहुत उसके लिए हैप्पी डेज थे. Her mother had just taken her out of the bath tub and was holding her in her lap. उसकी मदर ने जैसे ही उसको अपने बाथ टब से निकाला, उसने अपने लैप के में उसको होल्ड कर लिया. Helen was suddenly attracted by flickering shadows of leaves that danced in the sunlight. जो हेलन थी वो अट्रैक्ट हुई, जो शेडोज़ थी, लीव्स की जो शेडोज़ थी वो फ्लिकरिंग का मीन्स मूव हेयर एंड देयर. उसकी जो लीव्स की शेडो थी वो उसने जब देखी वो एकदम से अट्रैक्ट हो गई, वो इधर उधर मूव कर रही थी. दैट डांस्ड इन द सनलाइट ऑन द स्मूथ फ्लोर. वो डांस कर रही थी सनलाइट के साथ, जो शेडो थी वो रिफ्लेक्ट कर रही थी फ्लोर के ऊपर, और वो डांस कर रही थी जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हुई हेलन. शी स्लिप्ड फ्रॉम हर मदर्स लैप. वो अपने मदर की लैप में से जब एकदम से भागी एंड रैन टुवर्ड्स देम इन हर एक्साइटमेंट एंड फेल डाउन. वो एक्साइटमेंट में अपनी मदर के पास में से चली गई, भागी भागी, और वो एकदम से गिर गई एंड फेल डाउन. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द असाइनमेंट नंबर 1, preparatory assignment number 1 for your exams. I hope all of you have understood question answers from 1 to 8. In the next video, I will discuss with the extracts as well as word meaning. Thank you. Have a nice day.